गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 6 देखेंगे। पाठ 6 का नाम है पंच तत्वों की कहानी। बहुत ही अच्छा पाठ है और इसमें इस पाठ को आप विज्ञान से जोड़ करके देखेंगे तो और अच्छा होगा। आइए, आपकी जिज्ञासाएं जो है आमंत्रित की जाती हैं। बातों बातों में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी, इत्यादि जो 5 तत्व हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। क्षिति मतलब मिट्टी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, और गगन का मतलब होता है आकाश, और समीर का मतलब होता है हवा। तो एक चौपाई भी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से मिलकर के ये जो है शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों की आवश्यकता हमें जीवित रहने के लिए पड़ती है। पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है? तो पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जीवित रहने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो अन्य ग्रहों पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आइए क्या बताया गया है इस पाठ के बारे में देखते हैं कि आयुर्वेद में पंच महाभूतों की चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि और मनुष्य का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ये पांचों तत्व इंद्रिय के 5 गुणों के साथ जुड़े हैं। जैसे पृथ्वी जल तत्व को इंद्रिय के 5 गुणों सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना द्वारा जाना जा सकता है। ठीक है, जल की कोई गंध नहीं होती लेकिन इससे सुना, छुआ, देखा व चखा जा सकता है। अग्नि को सुना, देखा व महसूस किया जा सकता है। वायु को भी सुन और महसूस कर सकते हैं। आकाश केवल ध्वनि का माध्यम है। इस नाटक में पंचतत्व 5 पात्रों के माध्यम से अपनी कहानी बताते हैं और अपने प्रयोग के लिए मानव जाति को सचेत भी करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पंचतत्वों की कहानी में 5 तत्वों का जो है एक नाटकीय मंचन किया गया है और यह बताया गया है कि किसका निर्माण कैसे हुआ और यह हमारे लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, आइए बात करते हैं वेशभूषा की। तो यहाँ पर पात्र दिया हुआ है। पृथ्वी फूल पत्तों के डिजाइन वाली गहरे हरे रंग की साड़ी में, जल हल्के हरे रंग के कुर्ते में, अग्नि लाल संतरी रंग की साड़ी में, वायु सफ़ेद सलवार कुर्ते में बालिका, आकाश हल्के नीले कुर्ते पजामे में। सभी हम उम्र हैं, एक समान उम्र जैसे हैं। समय सुनहरे कुर्ते पजामे में एक बालक। तो समय जो है वो सुनहरे कुर्ते पजामे में एक बालक बना हुआ है। कुछ बड़ी का उम्र है, वो थोड़ा मैच्योर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये वेशभूषा है और इस जो है पंचतत्वों की कहानी के माध्यम से जो है एक संदेश दिया जा रहा है कि किसका जो है निर्माण कैसे हुआ है और किस प्रकार से हमें उसका उपयोग करना है। पर्दा उठता है, आइए देखते हैं क्या होता है। मंच के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी पर समय विराजमान है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज उसने उत्सव का आयोजन किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भी आमंत्रित किया है। मंच पर साज सज्जा की गई है। एक एक करके 5 मंच पर प्रवेश करते हैं। पृथ्वी: अरे वाह दादा, कितना सुंदर आयोजन है, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। जल: इतने दिनों बाद ऐसी स्वच्छता और सुंदरता देखकर हृदय खिल उठा है। हृदय खिल उठने का मतलब है कि हृदय प्रसन्न हो गया है, मन प्रसन्न हो गया है। ठीक है। समय: यह आयोजन तुम सबके लिए ही तो किया गया है। मनुष्य जो मेरी श्रेष्ठतम कृति है, श्रेष्ठतम का अर्थ है सबसे अच्छी, जिसमें तुम सबका अंश है। अंश का मतलब होता है भाग। जिसके लिए मैंने तुम सबका निर्माण किया, वह तुम्हारा महत्व समझे, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा किसने कहा? समय ने।
आकाश, यह सब देखकर हमें अपने आरंभ के दिन याद आ गए, है ना पृथ्वी? पृथ्वी, देखिए ना कितनी दुर्बल और तेजहीन हो गई हूँ मैं। अपने उद्भव काल में जब मैं सूर्य से अलग हुई थी, तब मैं एक जलते हुए वाष्पपुंज के रूप में थी और उसी के समान तेजवान थी। जल, हाँ हाँ पृथ्वी, तुम्हारे ताप से मेरा भी जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में बनी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई। वायुमंडल मतलब जो वायु के आवरण वाला भाग है, ठीक है। और आच्छादित होने का मतलब है ढक जाना या छा जाना। ये बादल मेरे रूप में बरसते तो थे, लेकिन तुम तो तब इतनी हठी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती थी। मैं बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता था। आकाश, हाँ जल, तुम्हारे अथक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। सराहना का अर्थ है प्रशंसा करना। और मैं यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में भी तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर से घनघोर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया तो चलती रही थी। क्यों पृथ्वी, मैं सही कह रहा हूँ ना? पृथ्वी मुस्कुराते हुए, जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती? सूर्य से अलग होकर मेरे ताप में बस इतनी ही कमी आई थी कि मेरी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम पाई। मेरा भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे मेरी ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया। लेकिन तब भी मेरा धरातल तप रहा था। धरातल का अर्थ है धरती की ऊपरी सतह। लेकिन अग्नि मेरे गर्भ में ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान थी। ये ज्वालामुखी फूटते रहते थे, जिससे निरंतर भूकंप आते थे और लावे के रूप में अग्नि बाहर निकलती थी। समय, हाँ पृथ्वी, लेकिन तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए, जिसने तुम्हें शीतल करने के लिए प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। घनघोर वर्षा के रूप में जल ने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया कि वह तुम्हारे धरातल पर ठहरने लगा और समुद्रों के रूप में एकत्र हो गया। जीवों की उत्पत्ति तभी तो संभव हो पाई। उत्पत्ति का मतलब है जन्म। जल, यह बात सही है कि मैं ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, लेकिन यह कार्य अग्नि और वायु के मदद के बिना संभव नहीं था। यह कार्य अग्नि और वायु की मदद के बिना संभव नहीं था। सभी अग्नि और वायु की तरफ देखते हैं, वे दोनों पकवान खाने में व्यस्त हैं। पृथ्वी हैरानी से, वह कैसे? अग्नि, आज्ञा कर। हुआ यह कि अनवरत मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छंटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची और जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल ज्वालामुखी थे। इसलिए जीव उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों के रूप में हुई। जल, अरे वायु, कितना खाओगी? कुछ बोलो भी। वायु खाते हुए, मैं तो वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के चतुर्दिक कई 100 मीलों तक फैली हूँ। मुझ में कई गैसों का मिश्रण है। जीवन के आरंभ के शुरुआती दिनों में मुझ में कार्बन डाइऑक्साइड रूप की अधिकता थी, जिसकी कुछ मात्रा चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में जम गई और कुछ समुद्रों में अवशोषित हो गई। अवशोषित का मतलब होता है सोख लेना। आगे देखेंगे। पृथ्वी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ये मैं बताता हूँ कि एक प्रक्रिया है जिसके तहत धरती का पर्यावरण सूर्य से हासिल ऊर्जा के एक हिस्से को ग्रहण कर लेता है, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसे अंग्रेजी भाषा में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो यही है कि तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा
35 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, वरना यह 21 डिग्री से 14 डिग्री होता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते और पृथ्वी की कोई संभावना ही न होती। वायु: बिल्कुल ठीक, लेकिन जीवों और वनस्पतियों की व्युत्पत्ति के लिए, जन्म के लिए मेरे ऑक्सीजन रूप की ही तो आवश्यकता थी, मेरे ऑक्सीजन रूप की ही आवश्यकता थी। पृथ्वी: वायु की पीठ पर हाथ रखकर: इसके लिए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए वायु, तुम न होती तो मुझ पर उत्पन्न जीव और वनस्पतियां जीवित न रह पाती। ठीक है, शेष अगले भाग में।